सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुक्राना सतगुरु माता जी का, जिनकी अपार कृपा से दासी को ये आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। सच्चे पातशाह इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नज़र हर एक जीव के ऊपर बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु माता जी, आप जी का लख लख शुक्राना है। कहते हैं जिंदगी को मिल गया जब से तुम्हारा आसरा, जिंदगी को मिल गया जब से तुम्हारा आसरा, हो गया तब से शुरू ये बेखुदी का सिलसिला, हो गया तब से शुरू ये बेखुदी का सिलसिला। रास्ते की फिक्र क्या मंजिल है बिल्कुल सामने, रास्ते की फिक्र क्या मंजिल है बिल्कुल सामने, ये हूँ मैं और यह खुदा कुछ भी नहीं है फासला, ये हूँ मैं और यह खुदा कुछ भी नहीं है फासला। जिंदगी को मिल गया जब से तुम्हारा आसरा, तेरी इस बंदा नवाजी को भी हम भूले नहीं, तेरी इस बंदा नवाजी को भी हम भूले नहीं। हर लम्हा पारस कहे है शुक्रिया, है शुक्रिया, हर लम्हा पारस कहे है शुक्रिया, है शुक्रिया। हर पल सतगुरु माता जी का शुक्राना 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 करते हैं। साथ संगत जी, एक महात्मा अपनी बात बता रहे थे। ये जून 2010 की पत्रिका में महात्मा ने अपने विचार लिखे हैं। अब तो दासी को पता नहीं, उस समय वो मुखी की सेवा पर थे। अब तो दासी को मालूम नहीं कि वो कौन सी सेवा निभा रहे हैं। कहते हैं वो महात्मा ने बताया कि दास को सतगुरु कृपा से कैंपियरगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मुखी के रूप में सेवा का अवसर मिला। यहाँ लोकल संगतों को गुरुदेव के निकट से साकार दर्शनों का अवसर कम ही मिल पाता था, लेकिन इनकी भक्ति और विश्वास देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है। कहते हैं 16 मार्च 2010 को शाम के समय दास को सूचना मिली कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज नेपाल देश की कल्याण यात्रा से वापस लौटते हुए आज शाम को गोरखपुर जाएंगे। इस समाचार से दास को बहुत खुशी हुई। ध्यान आया कि कैंपियरगंज संत निरंकारी मंडल की शाखा है, क्यों ना आज यहाँ के भगत जन सड़क के किनारे खड़े होकर गुरुदेव के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर लें। दास ने अपने सहयोगियों और सेवा दल के अधिकारियों को अपनी यह बात बताई और सभी ने यही विनती रखी कि हम सभी सड़क के किनारे हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, हमारी हाजिरी गुरु चरणों में लग जाएगी। देखते ही देखते सभी महापुरुष, बहनें, बच्चे सड़क के किनारे इकट्ठे हो गए। सभी बहुत खुश थे और संतुष्ट थे कि भले ही हम सतगुरु बाबा जी के दर्शन ना कर पाएं, परंतु उनकी दिव्य दृष्टि तो हम सब पर पड़ ही जाएगी, यही हमारा सौभाग्य होगा। तभी सतगुरु बाबा जी की गाड़ियों का काफिला आया और हमारे सामने से निकल गया, लेकिन यह देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वे गाड़ियां वापस मुड़कर सामने पेट्रोल पंप पर खड़ी हो गई और हम सभी अपने स्थानों पर हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से खड़े हुए थे। तभी देखा कि सतगुरु बाबा जी गाड़ी से उतरकर बाहर आकर खड़े हो गए हैं। गुरु दर्शन करके हम सभी आनंदित हो गए। तभी हमें कहा गया कि सभी आकर सतगुरु बाबा जी को चरणों में नमस्कार कर लें। यह सुनकर
हम सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। सभी महापुरुषों ने श्रद्धा पूर्वक गुरु चरणों की रज प्राप्त की, नमस्कार की। सतगुरु बाबा जी ने दास से पूछा, यह कौन सी जगह है? दास ने कहा, यह कैंपियरगंज है। यहाँ मिशन की शाखा है और डेली सत्संग होती है। सतगुरु बाबा जी ने भरपूर आशीर्वाद दिए और गाड़ी में बैठकर आगे के लिए रवाना हो गए। दास के मन में रामचरितमानस की ये पंक्तियां आई, जो नहीं देखा नहीं सुना, ना मन हूँ में समाये, सो सब अचरज देखी हूँ, बरनी कवनी विधि जाए। दयालु सतगुरु ने सहज भाव से खड़े होकर अपने शिष्यों पर जो कृपा की, उसे देखकर दिल खुशी से व कृतज्ञता से भर उठा। यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि भविष्य में भी सतगुरु अपनी कृपा दृष्टि भोले भाले संतों पर बनाए रखें। हम पूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने गुरु दर्शन पर हमें समझाया है। गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मन नू पाक बनांदा ਏ। गुरु चरना दी तूड़ी पाके मन मैला तुल जांदा ਏ। ਜਿਹੜਾ गुरु दी संगत करके यश हरि दा गांदा ਏ। निरंकार दे महलां दा ओ जन ही रस्ता पांदा ਏ। सुनिए जेकर वचन गुरु दे, कानू लज्जत मिलदी ਏ। दूर दिलां दी राहत होवे, दूर दिलां दी पटकन होवे, दूर दिलां दी पटकन होवे, मन नू राहत मिलदी ਏ। पूरे सतगुर दा गुर मंत्र लाफानी कहलांदा ਏ। पूरा सतगुर जो कुछ दसे, ना आंदा ना जांदा ਏ। बेअंत है सिफत गुरु दी, ए ना कोई उलेख सके। कहे अवतार जे आप चाहे, ता कोई इसनू देख सके। जब सतगुरु की कृपा होती है तभी दर्शन भी मिलते हैं, तभी सत्संग भी मिलता है, तभी सेवा मिलती है, तभी सिमरन होता है। अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदा ਏ। बुझिया होया दीवा जेकर, गुरु जगावे जगदा ਏ। गुरु की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। दातार के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से कभी भी दूर ना करना, हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखना और इसी तरह हम सतगुरु के गुणगान करते चले जाएं, दर्शन करते चले जाएं। साध संगत जी कहते हैं, हर इंसान सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। सुख की चाह में इंसान ने भौतिकता को अपनाया, नए नए आविष्कार किए ताकि जीवन आराम से बीत जाए। घरों में एसी, कूलर, फैंस आदि लगवाए ताकि गर्मी से राहत मिले। तो सर्दियों से राहत प्राप्त करने के लिए इंसान हीटर, गीजर आदि का उपयोग करने लगा। यातायात और संचार साधनों के विकास से आवागमन और संपर्क सहज हुआ। ये तमाम उपलब्धियां अनुचित नहीं हैं, परंतु इनमें उलझकर जीवन की जो असली खुशी है उसको खो देना निश्चित ही दुख की बात है। मकड़ी अपने मुंह से निकले जहर से जाला बुनती है। घरों मकानों के कोनों में अक्सर मकड़ी अपना जाल बुनकर छोटे छोटे कीटों को उनमें फंसाने का उपाय करती है। प्रायः वे इस मकड़ जाल में फंस भी जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इंसान भी माया जाल में फंस जाता है। प्रकृति के 9 रूप बहुत शक्तिशाली हैं। परमात्मा ने इनकी रचना करके स्वयं को अप्रकट रखा। प्रकृति को मानव की भलाई के लिए बनाया, परंतु अपनी नादानी के कारण मानव इसमें ही फंस कर रह जाता है। भौतिकता की चमक दमक में ही उलझ जाता है। जो मिला इससे अधिक पाने की इच्छा में इंसान अपने
वर्तमान के सुख चैन को भी खो देता है। इस तरह कहते हैं कि वो इच्छाओं की प्राप्ति करने में ही लगा रहता है और अपने जीवन के जो जो अपने जीवन के कीमती पल है उनको गंवा देता है, उनको व्यर्थ कर देता है। ऐसी स्थिति में इससे राहत प्राप्ति का परमात्मा ही एकमात्र सहारा होता है। कहते हैं कि ऐसी स्थिति से छूटने के लिए ये दुनिया भी पदार्थों की प्राप्ति में ध्यान ना लगे, तो कहते हैं कि इन दुनियावी पदार्थों से छूटने के लिए इंसान परमात्मा का सहारा लेता है, जिसे सतगुरु की कृपा से जाना और पाया जा सकता है। यदि गुरु कृपा से प्रभु को जाना नहीं, इसे माना नहीं, तो ये मायावी लोभ लालच संसारिक चमक दमक उसे भूल भुलैया में ही डालते रहते हैं। प्रभु को भूलकर माया में उलझने की इस स्थिति को धर्म की ग्लानि कहा गया है। पूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने कहा है, माया रंग बिरंगी जेड़ी तेरा जी पर चांदी है, पक्की गल समझ लै मेरी ए आंदी ते जांदी है। दुख दुनिया दे परछावे ने जेकर प्रीता पावेगा, टल गए परछावे जिस तम रोएगा कुरलाएगा। संगी साथी जिन्ने तेरे काम किसे ने आना नहीं, सक्के साख संबंधियां चो भी आके किसे बचाना नहीं। आखिर नू कम गुरु ने आना, गोरे चिट्टे चम नहीं। अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दम नहीं। इस शब्द द्वारा भी हमें शहंशाह जी समझा रहे हैं कि जो माया है, ये रंग बिरंगी माया जो है, ये मन को कई भ्रमों में डाल देती है। इसलिए ही इंसान, तूने इस माया के साथ नहीं जुड़ना है। अगर तू इस माया के साथ जुड़ गया तो तू दुखों में ही विचरता रहेगा। ये माया जो होती है, ये नागिन की तरह डस लेती है। जिस तरह नागिन अपने बच्चों को जन्म देकर खुद ही खा लेती है, इसी तरह ये माया अपने जो माया को प्यार करता है, ये माया उसी को खा जाती है। इसलिए कहा है कि इस प्रभु परमात्मा से जुड़ना है। इससे अगर जुड़ जाएगा तो तेरा पार उतारा हो जाएगा, तो इस भवसागर से पार हो जाएगा। फिर धर्मराज के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो गुरु के सिख से लेखा मांग ले। इस तरह समझाया गया है कि हमने मायापति से जुड़ना है। ये जो दुनिया है, ये माया है। कहते हैं कि इसमें हमने भ्रमना नहीं है। माया कई तरह की होती है। माया कोई धन दौलत ही माया नहीं है। माया कई तरह की बताई गई है। ये बाल बच्चे भी माया है, ये जो दुनिया में काम है ये भी माया है, ये धन दौलत भी माया है। इसलिए कहा है कि इससे हमने बचकर रहना है। इस माया में हमने इतना नहीं उलझ जाना कि हम इस मायापति को ही भूल जाएं। तो प्रभु को भूलकर माया में उलझने की इसी स्थिति को धर्म की ग्लानि कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में बता रहे हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म के उत्थान के लिए धरती पर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के इस उद्घोष को संत निरंकारी मिशन में भी रूपांतरित होते देखा जा सकता है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने 1929 में पेशावर से जो रूहानी लहर चलाई, उसका विकसित विशाल रूप आज संत निरंकारी मिशन के विश्व बंधुत्व अभियान के रूप में संसार के सामने है। सतगुरु के शरण में आने पर सबसे पहले वे अब व्यक्ति के मन का अहंकार बाहर निकालते हैं, जो तन मन धन के अहंकार के कारण व्यक्ति को जहरीला बनाए रखता है। 5 प्रणों को अपनाकर व्यक्ति अभिमान से रहित हो जाता है और साधारण इंसान के रूप में सबसे अच्छा व्यवहार करता है। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले इंसान के मन से ये जो है अहंकार है, ये जाता ही नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो मानव की सोच भी बदल जाती है। मानव मन का यह शुद्धिकरण बहुत प्रभावी है, जिसके कारण आज लाखों निरंकारी श्रद्धालु महात्मा
नफरत के स्थान पर इंसान की पूजा का भाव अपनाकर मानवता का वातावरण निर्मित कर रहे हैं। जो मन शुद्ध हो गया वह मंदिर बन गया। उस मंदिर की पूजा घर घर में होने लगती है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि परम पिता परमात्मा की उपासना यदि सही अर्थों में करनी है तो अपने आप को मंदिर बनाना होगा। अपने मन में इस परम पिता परमात्मा निरंकार को बसाना होगा। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने मंदिर अपने मन को मंदिर बनाना है और हमने हर एक का आदर सत्कार करते चले जाना है। इस निरंकार को हमने अपने मन में बसा कर रखना है, तभी हम इस संसार रूपी भव सागर से पार हो सकते हैं। संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।